दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर लीगल न्यूज़ 127 पे। तो आज का मेरा टॉपिक है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। मीन्स कि आपसी सहमति से तलाक लेने की क्या है प्रक्रिया, कैसे फाइल करें तलाक और कैसे होता है संपत्ति का बंटवारा। आज ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि आपसी सहमति से आप तलाक कैसे ले सकते हैं। आपसी सहमति से तलाक मीन्स डिवोर्स ले सकते हैं, इसके लिए कौन सी शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है, तलाक कैसे फाइल करें, ये सभी का क्वेश्चन रहता है। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों रजामंदी हो, आपसे सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया है वो मैं आज आपको बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी प्रक्रिया सारी चीज़ें हैं जो अच्छे से समझ में आ जाए। हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, हमारे देश में हिंदू विवाह एक धार्मिक और कानूनी प्रक्रिया है। ये हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 के तहत आता है। अगर आप विवाह मीन्स मैरिज के रिश्ते से खुश नहीं हैं और अलग होना चाहते हैं तो कानून आपको तलाक के जरिए इसे समाप्त करने की अनुमति देता है। तलाक दो तरीके से होते हैं, एक पारस्परिक आपसी सहमति से तलाक मीन म्यूचुअल डिवोर्स और दूसरा एक तरफा तलाक की अर्जी लगाना मीन कंसल्टेंट डिवोर्स कहलाता है। आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में दोनों पक्ष यानी पति पत्नी पारस्परिक रूप से अलग होने और विवाह को खत्म करने का फैसला लेते हैं। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत एक प्रावधान दिया गया है। इसमें कुछ शर्तें दी गई हैं जिन्हें दोनों पक्षों की ओर से पूरा किया जाना ज़रूरी है। जानते हैं तलाक कैसे फाइल कर सकते हैं। तलाक देने के लिए क्या शर्त पूरी करनी पड़ती है, आपसी सहमति से तलाक की पूरी क्या प्रक्रिया है। वरिष्ठ वकील आदित्य काला के मुताबिक अंग्रेजों के समय से पहले हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार था जिसमें तलाक या अलग होने का कोई प्रावधान नहीं था। शादी को कई जन्मों का रिश्ता माना जाता था, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी तलाक के प्रावधान को जोड़ा गया। इसके बाद से एक पत्नी रखना हिंदू विवाह की प्रमुख शर्त है। अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको तलाक लेना होगा। आपसी सहमति के तलाक लेने की शर्त क्या है। पहला, पति और पत्नी 1 साल या उससे ज़्यादा समय से अलग रह रहे हो। दूसरा, दोनों में पारस्परिक रूप से सहमत होने और एक दूसरे के साथ रहने पर कोई सहमति ना हो। तीसरा, अगर दोनों पक्षों में सुलह की कोई स्थिति नज़र नहीं आती हो, आप तलाक फाइल कर सकते हो। चौथा, इसमें दोनों पक्षों की ओर से तलाक की पहली याचिका लगाने की कोर्ट ओर से 6 महीने का समय दिया जाता है। इस दौरान कोई भी पक्ष याचिका वापस भी ले सकता है। पांचवा, नए नियम में अब आप 6 महीने के समय को कम कराने के लिए एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। कोर्ट सभी पहलुओं को जांचने के बाद इस समय को भी कम कर सकता है। छठा, आपको पहली याचिका डालने के बाद 18 महीने के अंदर दूसरी याचिका डालनी पड़ती है। अगर 18 महीने से ज़्यादा वक्त हुआ है तो आपको फिर से पहली याचिका भी डालनी पड़ेगी। सातवां, यानी नए तरीके से फिर से तलाक को लेकर याचिका डालनी पड़ेगी। आठवां, अगर दूसरी याचिका के वक्त कोई एक पक्ष केस वापस लेता है तो उस पर जुर्माना और पेनल्टी लगती है। पारस्परिक तलाक मीन डिवोर्स की क्या प्रक्रिया होती है। पहला, सबसे पहले तलाक के लिए दोनों पक्षों की ओर से हस्ताक्षर की गई एक संयुक्त याचिका फैमिली कोर्ट में दायर की जाती है। दूसरा, इस तलाक याचिका में दोनों पार्टनर का एक संयुक्त बयान होता है जिसमें दोनों अपने आपसी मतभेदों की वजह से एक साथ नहीं रह सकते और तलाक लेने की बात कहते हैं। तीसरा, इस बयान में बच्चों और संपत्तियों के बंटवारे के बारे में भी समझौता शामिल होता है। चौथा, बयान दर्ज करने के बाद माननीय न्यायालय के सामने पेपर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। पांचवा, इसके बाद दोनों पक्ष को सुलह करने या मन बदलने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। छठा, अगर इन प्रस्ताव के 6 महीनों में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती तो अंतिम सुनवाई के लिए यानी दूसरे प्रस्ताव के लिए उपस्थिति होंगे। सातवां, अगर दूसरा प्रस्ताव 18 महीने की अवधि में नहीं लाया गया तो अदालत तलाक के आदेश को पारित नहीं करेगी। आठवां, इसमें एक पक्ष आदेश के पारित होने से पहले किसी भी समय अपनी सहमति वापस भी ले सकता है। नौवां,
ऐसे मामले में अगर पति और पत्नी के बीच कोई पूर्ण समझौता ना हो या अदालत पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो तो तलाक के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता। 10वां, अगर अदालत को ठीक लगे तो अंतिम चरण में तलाक का आदेश दिया जाता है। क्या तलाक के बिना पुनर्विवाह कर सकते हैं? दोबारा शादी करने के लिए तलाक लेना एक ज़रूरी शर्त है। अगर आप तलाक की प्रक्रिया को पूरे किए बिना ही शादी करते हैं तो ये सेक्शन 494 ऑफ इंडियन पिनल कोड के तहत एक जुर्म है। इसमें 7 साल की सज़ा और कारावास का प्रावधान है। तलाक के बाद बच्चों की हिरासत और संपत्ति का फैसला कैसे होगा? पारस्परिक सहमति से लिए गए तलाक में दोनों पक्षों को बच्चों की हिरासत के मुद्दे सुलझाने की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में माता पिता में से किसी एक को बच्चों को या दोनों को बच्चों को रखने की कस्टडी मिलती है। वही प्रॉपर्टी का मामला भी दोनों को आपसी सहमति से निपटाना पड़ता है। अगर पति पत्नी पर आश्रित हो उसे गुजारा भत्ता आपसी समझौते से दिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर आप कानून का सहारा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया। म्यूचुअल डाइवोर्स आप कैसे ले सकते हैं आपसी सहमति से, क्या प्रक्रिया है, कैसी सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको स्टेप बाय